के लिए आगे बढ़ेंगे। उज्जैन में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में बड़ी कार्रवाई। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल इस्तेमाल के आरोप, 1 दर्जन से ज्यादा इमारतों को गिराने की कार्रवाई की गई है। कोर्ट का स्टे हटने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई तो उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में उज्जैन विकास प्राधिकरण के रिहायशी प्लॉट पर कथित तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाई गई 1 दर्जन से ज्यादा इमारतों को गिराने की कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि निर्माणों को लंबे समय से लेकर विवाद चल रहा था और मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर हटने के बाद अधिकारियों ने एक्शन की शुरुआत कर दी है। तो महाकाल मंदिर के ठीक बगल यह इलाका जहां पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की है। दरअसल रिहायशी इलाकों में इन लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर रखी थी और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर बहुत सख्त है और जिसके चलते इन तमाम मकानों को अब जमींदोज कर दिया गया है। बाकायदा ये लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट में इन्होंने कोर्ट की तरफ से स्टे की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और जिसके बाद उज्जैन नगर निगम, उज्जैन विकास प्राधिकरण ने मिलकर पोकलेन मशीन के जरिए इन 12 से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया है। और यह तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन से आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाकाल मंदिर के बस थोड़ा सा दूर आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह इलाका नजर आ जाएगा और इस इलाके में अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बेगमबाग का इलाका, जिस इलाके में कार्रवाई की गई है बुलडोजर एक्शन की, और उज्जैन में अवैध निर्माण पर प्रशासन का यह बुलडोजर चलता हुआ, यानी कि उज्जैन के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने अवैध निर्माण किया है, मकानों दुकानों में नियमों को ताक पर रखा है, तो आपके ऊपर एक्शन आने वाले भविष्य में तय है। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसके बाद इन तमाम इमारतों को चिन्हित किए जाने के बीच जमींदोज कर दिया गया। तो ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, कोर्ट का स्टे हटने के बाद इस एक्शन की शुरुआत हुई। रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल निर्माण का आरोप और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस बात को लेकर सभी राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि रेजिडेंस इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी अगर चलती हैं तो यह स्थानीय प्रशासन की बड़ी गलती है और उसकी जिम्मेदारी है कि इन सभी स्थितियों को रोके, इन सभी हालातों को रोके। और जिसके मद्देनजर उज्जैन में बड़ा एक्शन। ये तमाम दुकानदार कोर्ट तक भी गए थे, लेकिन कोर्ट से स्टे की बात कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने स्टे से मना किया और जिसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजते हुए इन इलाकों में पहुंचा और चंद घंटों के अंदर इन तमाम अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। तो महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग का ये इलाका, जिस इलाके में ये बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो बाकायदा ये लोग कोर्ट गए थे, स्टे की बात कर रहे थे। ये लोग ये कह रहे थे कि उनको स्टे चाहिए, कुछ समय चाहिए, लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से मना किया और जैसे ही कोर्ट ने मना किया उसके बाद सीधा प्रशासन का बुलडोजर यहां पर पहुंचा और इन इमारतों को जमींदोज किए जाने की कार्रवाई शुरू हुई। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उज्जैन के अंदर उज्जैन विकास प्राधिकरण इन तमाम अतिक्रमण वाले इलाकों को लेकर, इन तमाम मानकों को दरकिनार कर चलने वाले इलाकों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और उस कार्रवाई से जुड़ी यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उज्जैन में पहली बार नहीं है। उज्जैन में इससे पहले भी प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है इन तमाम स्थानीय लोगों से कि अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो आप पर एक्शन तय है। और उसी एक्शन की तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर उज्जैन से, बेगमबाग का इलाका जहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है इस अवैध अतिक्रमण को लेकर। तो तस्वीर उज्जैन की, जहां पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि उज्जैन के अंदर जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा तो इन तमाम इलाकों में अतिक्रमण करने वालों के दिलों को दहलाता हुआ नजर आया।
प्रेम डोंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रेम, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर कि आप रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी चलाते हैं, लेकिन उज्जैन प्रशासन का बिल्कुल स्पष्ट संदेश कि अतिक्रमण और मानकों को अगर आप दरकिनार करेंगे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं। अपडेट्स बताइएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास ही यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि चूंकि यह बेगमबाग क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर प्रशासन द्वारा पहले ही इन्हें शादी की जा चुकी थी। चूंकि यह जो पूरा मामला है उज्जैन विकास प्राधिकरण के भूखंडों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में करीब 48 भूखंड इन लोगों को रहवासी क्षेत्र या रहवासी उपयोग लाने के लिए दिए थे, परंतु इन सब लोगों ने इनके अलग अलग टुकड़े कर दिए। 106 आवासीय फंड इन्हें बना दिए, आवासीय बिल्डिंग बना दी। तो इन सभी बिल्डिंगों की पहले विकास करने लिए के बाद चरणबद्ध तरीके से इन्हें खुलवा जा रहा है। चूंकि यहाँ पर लोगों ने एरिया था जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से, तो विकास प्राधिकरण वहां पर भी अलग अलग चरणों में इस पूरे न्यायालयीन प्रक्रिया को फेस किया। जैसे जैसे न्यायालयीन प्रक्रिया में सफलता मिल रही है, वैसे वैसे अलग अलग चरणों में इन भूखंडों को तोड़ा जा रहा है। चूंकि आज की हम बात करें तो आज लगभग 15 से अधिक बिल्डिंगों को यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है, जिसके लिए आधा दर्जन से अधिक पोकलेन व बुलडोजर लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ पर तैनात किया गया है। चूंकि जैसा मैंने बताया कि यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और महाकाल मंदिर का प्रमुख पहुंच मार्ग है, किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति न बने, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। क्योंकि न्यायालय से जब स्टे खारिज हो चुका है तो स्वतः ही इन लोगों ने अपने मकानों को खाली कर दिया है, अपने जो बिल्डिंग है जो कमर्शियल उपयोग की थी उन्हें खाली कर दिया है। यहाँ पर करीब 106 बिल्डिंगें तोड़ी जाना है, जिसमें से आज की अगर हम बिल्डिंग जोड़ ले तो 86 बिल्डिंग तोड़ी जा चुकी है। इसके अलावा भी 20 बिल्डिंग बाकी है जिन पर न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। और फिर मेरा अगला सवाल भी था कि इस बुलडोजर एक्शन के बीच क्या यह समझा जाए कि ये कार्रवाई सिर्फ इन्हीं तस्वीरों तक सीमित है, या फिर आगे कुछ बिल्डिंगें, कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उन पर भी एक्शन संभव है? वो इमारतें अगर हैं तो कौन कौन सी हैं, ये हमारे दर्शकों को समझाइएगा। निश्चित तौर पर जैसा कि हमने बताया कि कुल 106 बिल्डिंगों को तोड़ा जाना है, जिसमें से आज की कार्रवाई सहित 86 बिल्डिंगें तोड़ी जा चुकी है। 20 बिल्डिंग और है इसी क्षेत्र में, इन्हें भी तोड़ना है। क्योंकि इन पर अभी न्यायालय का स्टे है, यह वाद प्रकरण में प्रचलन में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। इस आयोजन में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। ऐसे में महाकाल मंदिर के आसपास के जो मार्ग है उन्हें चौड़ा किया जा रहा है, तो उस तारतम्य में भी इसे जोड़ के देखा जा रहा है। यहीं पर एक ब्रिज भी बना हुआ है जिसे भी चौड़ा किया जाना है। तो इन बिल्डिंगों को तोड़कर जो नया ब्रिज बनने वाला है वो इन्हीं पर से गुजारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जो अतिक्रमण और अवैध बिल्डिंगों की तोड़ने की कार्रवाई है, यह मुख्यतः महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु और आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए भी प्रस्तावित की गई है। चूंकि यहाँ पर 20 बिल्डिंग और है, और चूंकि यह कहा जा सकता है कि बेगमबाग क्षेत्र में जो मुख्य मार्ग है महाकाल मंदिर पहुंच का, इसके दोनों ओर की सभी बिल्डिंगें तोड़ी जाना है। इसी क्रम में इन बिल्डिंगों को तोड़े जाने का यह कार्य किया जा रहा है। जी प्रेम, अगर मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, कानून व्यवस्था मेंटेन किए जाने की बात करूं और इन इमारतों के तोड़े जाने के चलते भूस्वामियों के विरोध की बात करूं, तो ऐसी कुछ तस्वीरें या फिर ऐसा कोई क्लैश जो है वो देखने को मिला इस एक्शन के दरमियान? जी हाँ, चूंकि 106 बिल्डिंग है जिन्हें तोड़े जाना थी, जिसमें से 72 बिल्डिंग पूर्व में तोड़ी जा चुकी है। उस दौरान जरूर इस प्रकार का कुछ विवाद देखने को मिला था, लोगों ने विरोध किया था, परंतु यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने कोर्ट का आदेश दिखाया, इनके वकीलों को बुलाया गया, इन्हें समझाइश दी गई कि यदि आपको सुप्रीम कोर्ट से भी आप हार चुके हो, यदि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर यह कार्रवाई लगातार जारी रही। चूंकि आज की बात करें तो आज यहाँ पर 3 थानों का पुलिस बल तैनात है किसी भी घटना से निपटने के लिए, परंतु पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और कोई उपद्रव या इस प्रकार का कोई माहौल देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें।